अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की खुशगवार माहौल में गैर रस्मी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने दोस्ताना माहौल में बातचीत की। मुसाफा की मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार भी शरीक थे। वज़ीर-ए-आज़म ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अमरीकी सदर आलमी अमन के लिए क़याम अमन के लिए संजीदा इक़दाम कर रहे हैं। पाकिस्तान भारत जंगबंदी में सदर ट्रंप और इनकी टीम का अहम किरदार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर से 25 सितंबर को वन-ऑन-वन मुलाकात का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म की अमीर कतर उर्दन के शाह अब्दुल्ला, इंडोनेशिया के सदर और कुवैत के वली अहद से मुलाकातें। शहबाज शरीफ 26 सितंबर को जनरल असम्बली से अहम खिताब करेंगे। फ़लस्तीन और कश्मीरियों का मुकदमा दुनिया के सामने रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के साथ IMF के देरीना तामीरी शराकत को सराहा। मुख्तलिफ इक़दामात के ज़रिए IMF की तरफ से पाकिस्तान की हिमायत का एतराफ़। कहा, पायदार इस्लाहात की बदौलत पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम के मज़बूत आसार दिखा रही है। पाकिस्तान की मईशत तेज़ी से बहाली की तरफ बढ़ रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतालबा किया कि पाकिस्तान की मईशत पर सैलाब से असरात को IMF जायज़े में शामिल किया जाए। शहबाज शरीफ से वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सदर की भी मुलाकात हुई। आलमी बैंक के सदर को हुकूमत के जामे इस्लाहाती एजेंडे से आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, इस्लाहाती एजेंडे ने मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की तरफ गामज़न किया। सदर वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के इस्लाहाती इक़दामात को सराहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से न्यूयॉर्क में इस्लामी मुल्कों के सरबराहान की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत तुर्किया, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, मिस्र, उर्दन, कतर और इंडोनेशिया के सरबराहान शरीक हुए। गजा समेत मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। ट्रंप की गजा में फौरी जंगबंदी के लिए ताउन की अपील। कहा, हम गजा की जंग ख़त्म करना चाहते हैं, इसे ख़त्म करके रहेंगे। अमरीका आलमी अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी का जिक्र किया। कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी कराई। ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ट्रंप ने आलमी अमन में अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार पर शदीद तनक़ीद की। बोले, मैंने 7 जंगें ख़त्म कराई, कभी अक़वाम मुत्तहिदा ने राबता नहीं किया। रूस से तेल ख़रीदने पर भारत को भी निशाने पर रख लिया। कहा, भारत यूक्रेन के ख़िलाफ़ रूस की मदद कर रहा है। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने वालों पर भी तनक़ीद की। बोले, फ़लस्तीन को तस्लीम करना हमास के लिए इनाम है। इजराइल के साथ फ़ौजी और सियासी ताल्लुकात के बावजूद गजा जंगबंदी की संजीदा कोशिश की। नोबेल प्राइज़ का ख्वाहिशमंद नहीं हूँ, लंदन का मेयर ठीक नहीं है। टेलीप्रॉम्प्टर के ऑपरेटर की खैर नहीं, मेरा टेलीप्रॉम्प्टर नहीं चल रहा, शायद बगैर टेलीप्रॉम्प्टर के ही तकरीर करना पड़ेगी। अमरीकी सदर ट्रंप का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। ट्रंप की गुफ्तगू के दौरान इजलास में कह गए। ट्रंप मुस्कुरा दिए। ट्रंप इजलास में आने से कबल एस्केलेटर की खराबी का शिकार भी हुए। कहा कि यहाँ आने पर मुझे सिर्फ एक टूटा एस्केलेटर मिला। अगर खातून एप्पल की सेहत अच्छी ना होती तो वो गिर जाती। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ उसी सूरत में नोबेल अमन इनाम हासिल कर सकते हैं जब वो इजराइल और फ़लस्तीन के दरमियान गजा में जारी जंग को ख़त्म कराएं। फ्रांसीसी सदर का ट्रंप को 2 टोक पैगाम। कहा, इजराइल के पास कोई वाज़ेह मंसूबा नहीं है और अगर इसका मकसद सिर्फ हमसाया मुल्क को तबाह करना है तो ये इसके अपने अवाम को भी मुसलसल जंग में झोंकने के मुतरादिफ होगा। गजा में फौरी जंगबंदी की जाए। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के लिए खैर मुतसलसल हिमायत का इजहार करता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का सलामती कौंसिल में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और मसला फ़लस्तीन पर इजलास से खिताब। कहा कि गजा में इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। गजा में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, इंसानी अलमियत जन्म ले चुका। आलमी कवानीन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। पंजाब के बहुत से अजला में इस वक्त जराइम की शरह सिफर है। पंजाब पहला सूबा है जो गवर्नेंस का नया मॉडल सामने लाया। आवाम की तकलीफ और मुश्किलात को महसूस करते हुए पैरा का क़याम अमन में लाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, आपके कंधों पर पंजाब के 15 करोड़ आवाम की जिम्मेदारी है।
आपने लोगों को जुल्म से बचाना और इंसाफ दिलाना है। पैरा फोर्स का क़याम मेरा ख्वाब था जो शर्मिंदा ताबीर हुआ। अवाम की खिदमत के लिए हम सब एक पेज पर हैं। गंदम दरामद करने के मामले पर हुकूमत और इत्तेहादी आमने सामने। पीपल्स पार्टी का मुजवज़ा इम्पोर्ट पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी अहदेदारों का इजलास हुआ। हुकूमत को आड़े हाथों लेने का फैसला। शुरा ने कहा विफाक और पंजाब हुकूमत ने अपने किसानों को बेयाद मददगार छोड़ दिया। गंदम इम्पोर्ट करने पर हुकूमत की शदीद मुखालफत की जाएगी। हुकूमत गंदम इम्पोर्ट करके बैरून मुल्क किसानों को फ़ायदा पहुंचाना चाहती है। पीपल्स पार्टी हर सतह पर किसानों का साथ देगी। सिंध में ट्रैफिक कवानीन और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का मिशन। सिंध मोटर व्हीकल रूल्स 1969 में अहम तरमीम कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। भारी कमर्शल गाड़ियों के मालिकान को नई शराइत पर अमल करना लाजिम करार दे दिया गया, जिनमें फ़िटनेस सर्टिफिकेट, गाड़ियों के मुकर्ररा उम्र की हद और हिफाजती निज़ाम का लाजमी निफाज शामिल है। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि खिलाफ वर्जी पर गाड़ी मालिकान पर भारी जुर्माने आयद होंगे। जुर्माने की तमाम रकम ऑनलाइन सिंध हुकूमत के अकाउंट में जमा होगी। बैनुल सूबाई रूट्स पर 20 साल से ज़ायद पुरानी गाड़ियों को परमिट नहीं दिया जाएगा। इंटरसिटी रूट्स पर 25 साल से ज़ायद पुरानी गाड़ियाँ चलाने की इजाज़त नहीं होगी। नारा है कि ना खुद कुछ करेंगे ना किसी को करने देंगे। सियासी अख्तलाफात का मतलब अवामी मफाद के कामों को रोक देना नहीं होता। रहनुमा एमकेएम फारूक सत्तार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि तामीराती मंसूबों को सियासत की नज़र कर दिया गया। ग्रीन लाइन मंसूबे के 20 हिस्सों में से सिर्फ आखिरी हिस्सा बाकी था। कॉन्ट्रैक्टर से अख्तलाफात के बाइस ग्रीन लाइन मंसूबा तातुल का शिकार हुआ। मेयर कराची ने कहा मंसूबे की एनओसी नहीं ली गई। एनओसी महज कागजी रस्म थी। इस बुनियाद पर काम को रोकना बिला जवाज था। ग्रीन लाइन का सहरा एमकेएम को जा रहा था तो मेयर कराची को हजम न हुआ। सिंध के 14 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात 5 नशस्तों के लिए पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और आज़ाद 54 उम्मीदवारों के माबैन मुकाबला। 1,14,439 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। सिंध की 14 अजला के 28 नशस्तों पर पोलिंग का अमल शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। मोटरवे M5 ट्रैफिक के लिए आज 12वें रोज भी बंद। दरिया सतलुज के पानी का प्रेशर कम करने के लिए मोटरवे के मुतासरा हिस्से पर पत्थर डाले जा रहे हैं। सैलाबी पानी से मोटरवे 11 मुख्तलिफ मकामात से मुतासर हुआ। मोटरवे इंतजामिया के मुताबिक मोटरवे M5 मुल्तान से और शरीफ तक ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M5 बहाली के बाद ट्रैफिक के लिए खोला जाएगा। मोटरवे पर सफ़र करने के लिए मुतबादिल प्लान पर अमल दरामद जारी। PIA की बरतानवी फ़िज़ाई ऑपरेशन की राह हमवार। PIA को थर्ड कंट्री ऑपरेटर्स की बाज़ाब्ता मंजूरी मिल गई। PIA आइंदा माह से बरतानिया के लिए फ़िज़ाई ऑपरेशन का आगाज़ करेगा। तर्जुमान के मुताबिक पहले मरहले में मैनचेस्टर की परवाज़ें चलाई जाएंगी, बाद में बर्मिंघम और लंदन में भी नेटवर्क में शामिल किया जाएगा। PIA बराह रास्त परवाज़ों समेत कार्गो भी लेकर जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी ऊंची उड़ान। 1,59,000 पॉइंट की हद बहाल। 100 इंडेक्स में 1,000 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 1,59,000 की सतह पर ट्रेड।
पाकिस्तान में आलमी क्रिप्टो एक्सचेंजेस के लिए लाइसेंसिंग का अमल शुरू। पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से आलमी सर्विस फराहम कुनंदगान को लाइसेंस के लिए दरख्वास्त देने की दावत। कंपनियों के लिए आलमी रेगुलेटर से लाइसेंस हासिल करना ज़रूरी करार। अथॉरिटी के क़याम का मकसद क्रिप्टो मार्केट की आलमी मयार के मुताबिक रेगुलेशन और मालियाती चैलेंज से निमटना अज़्म है। वज़ीर आलम मरियम नवाज से पाक सुजुकी के मैनेजिंग डायरेक्टर हिफाजती इंतजामात यकीनी बनाना चाहते हैं। एशिया कप में फाइनल तक रसाई के लिए आज भारत और बांग्लादेश में टकरा होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। दोनों टीमें सुपर 4 मरहले में एक मैच जीत चुकी हैं। एशिया कप में सुपर 4 का अहम मैच। पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। 134 रन का हदफ 18वें ओवर में हासिल किया। तलत हुसैन 32 और मोहम्मद नवाज 38 रन बनाकर नॉट आउट रहे। साहबजादा फरहान 24, फ़खर जमान 17 और सलमान आगा 5 रन बना सके। मोहम्मद हारिस 12 और साइम अयूब 2 रन बनाकर आउट हुए। श्रीलंका ने पहले खेलकर 8 विकेटों पर 133 रन बनाए। मेंडिस से सबसे ज़्यादा 50 रन बनाए। शाहीन अफरीदी ने 28 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। हुसैन, तलत और हारिस ने 2-2 विकेटें हासिल की। और जालिम हुक्मरान से रियाया तंग, करप्शन और नाइंसाफी के खिलाफ जंग वेब सीरीज रॉबिन हुड का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया। नई एक साथ 2 नवंबर को रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।